वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको विद डिटेल डायग्राम एंड नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे। आज की इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जब वो एक दूसरे से मिल के काम करते हैं तो इस कंडीशन को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जो हैं, जब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके मिल के काम करते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब डियर लिसनर्स, अगर ये कोऑर्डिनेशन जो है ये न्यूरॉन के जरिए होगा यानी कि नर्वस सिस्टम के जरिए होगा तो फिर इसको हम कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, और अगर ये केमिकल के जरिए होगा यानी कि हार्मोन के जरिए होगा तो फिर इसे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंदर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। The coordination brought about by neuron or nervous system is called nervous coordination, जो कि न्यूरॉन के जरिए परफॉर्म होता है। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो न्यूरॉन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और मिलके काम करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, इसके अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, विच रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ओके, एंड ट्रांसमिट्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर एनालिसिस, और फिर उस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन आ जाते हैं। और फिर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डियर लिसनर्स उस मैसेज को एनालाइज करता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स तैयार करता है और फिर उस रिस्पॉन्स को इफेक्टर्स तक भेजता है, और फिर इफेक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। और ये जो इफेक्टर्स हैं डियर लिसनर्स इसके अंदर मसल्स और ग्लैंड्स दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्वड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा, फिर स्टिमुलस के ऊपर एनालिसिस किया जाएगा यानी कि उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पांस तैयार किया जाएगा, और फिर उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस है वो शो किया जाएगा, जो इफेक्टर हैं वो अपना रिस्पांस शो करेंगे। अब इन तीनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टिमुलस कहते किसे हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ रिस्पांस, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसी चेंज जिसकी वजह से रिस्पांस क्रिएट हो उस चेंज को हम नाम देते हैं स्टिमुलस। यानी कि सिंपली आप याद रख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होगी तो उसको हम नाम देंगे स्टिमुलस का। अब ये जो स्टिमुलस है डियर लिसनर्स इसको हमारे जो रिसेप्टर हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिसेप्टर हैं वो डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो क्या करे, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करे, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। They collect information and sends to the central nervous system through sensory neuron। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के जरिए किधर भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड फिर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, अपना जो एनालिसिस है वो तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डियर लिसनर्स, जो रिसेप्टर हैं इसके बेसिकली 4 मेन टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के रिसेप्टर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर की। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है कि वो रिसेप्टर जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और ये रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे आईज के अंदर, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, हमारी टंग के अंदर और नोज के अंदर ये वाले रिसेप्टर मौजूद होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और जो टच है उसको डिटेक्ट करने वाले मैकेनो रिसेप्टर काम करते हैं, और ये बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं थर्मो रिसेप्टर जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और ये स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। अब डियर लिसनर्स, ये जो रिसेप्टर हैं ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किधर भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस चेंजेस के ऊपर अपना एनालिसिस, उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो तैयार करके किधर भेजता है, इफेक्टर्स के पास भेजता है मोटर न्यूरॉन के जरिए। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अ रिसेप्टर फील्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन दिस इंफॉर्मेशन इज सेंस्ड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द बॉडी। और फिर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी के तमाम तर जो पार्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखता है। दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड फॉर एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है डियर लिसनर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो फिर इस मैसेज के ऊपर अपना एनालिसिस तैयार करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिस्पॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक भेजते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो किया जाता है।
For proper response of the body, the central nervous system sends the analyzed information to the effector और effector के अंदर फिर muscles और glands जो हैं इस stimulus के अगेंस्ट अपना response शो करते हैं। So dear listener, ये था हमारे पास बेसिक जो पाथवे है, जो बेसिक मैकेनिज्म है नर्वस कोऑर्डिनेशन का, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।